चांद को इंसान ने शुरू से ही एक रहस्यमयी पृथ्वी के चारों तरफ चक्कर लगाने वाला उपग्रह के रूप में देखा है, जो हर रात को आकाश में दिखता है। चांद का हमारी पृथ्वी पर एक अचूक प्रभाव है। अपोलो मिशन की शुरुआत से ही जब वैज्ञानिकों को चांद की स्पष्ट तस्वीरें मिलनी शुरू हुई, तब से हर एक तस्वीर को नजदीकी से जांचा गया और जितना वैज्ञानिक चांद के बारे में और जानते गए, उतना ही इस विचित्र उपग्रह के बारे में रहस्य गहराता गया। चांद पर जब मानव ने अपना पहला कदम रखा था, तो सारे विश्व में एक उत्साह की लहर दौड़ गई। ये मानवता के लिए एक बहुत बड़ा कदम था। लेकिन अपोलो स्पेसक्राफ्ट के चांद पर उतरने के बाद लगभग 2 मिनट तक अंतरिक्ष यात्रियों नील आर्मस्ट्रांग और आल्ड्रिन का संपर्क धरती से टूट गया था। उन 2 मिनटों के दौरान एस्ट्रोनॉट्स ने धरती पर बैठे कंट्रोल रूम से जो खुफिया बात की थी, वो कई हैकर्स ने सुन ली थी। उनके अनुसार एस्ट्रोनॉट्स ने चांद पर एलियंस और यूएफओ को देखा था और वो इस बात से बहुत ज्यादा घबरा से गए थे। चांद पर ऐसे स्ट्रक्चर्स खोजे गए हैं जो इस बात की तरफ इशारा करते हैं कि किसी ने वहां पर निर्माण किया था, और वो भी बहुत समय पहले। लेकिन एक बात तो तय है, और वो ये है कि ये स्ट्रक्चर्स धरती के इंसानों ने तो नहीं बनाए थे। शायद ये रात के आकाश में दिखने वाली चीज, जिसे हम चांद कहते हैं, एक कृत्रिम स्पेसशिप है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि चांद को किसने बनाया। समय की शुरुआत से ही इंसान ने अपनी उत्पत्ति को भगवान की देन माना है। दुनिया के ज्यादातर लोग ऐसा ही मानते हैं। अगर हम दुनिया में फैले अनगिनत पिरामिड, मंदिर और पुरानी गुफाओं में मिली पेंटिंग्स को देखें, तो ऐसी उन्नत तकनीक जो इन सभी स्ट्रक्चर्स को बनाने में इस्तेमाल की गई है, जो उस समय के इंसान के लिए मुमकिन नहीं थी। तो क्या किसी उन्नत सभ्यता ने उस समय के इंसानों की मदद की जो कोई और गैलेक्सी से आए थे? कुछ वैज्ञानिक तो ऐसा ही मानते हैं। सन 1971, मॉस्को, रूस। सालों के शोध के बाद 2 रूसी वैज्ञानिक माइकल वासिन और शुब्रकॉव ने एक थीसिस प्रस्तुत की, जिसका नाम था, क्या चांद किसी उन्नत सभ्यता द्वारा बनाया गया है? उनके अनुसार चांद एक कृत्रिम उपग्रह है जो धरती के चारों तरफ किसी एलियन सभ्यता ने कक्षा में स्थापित किया था, आज से करोड़ों साल पहले। वासिन और शुब्रकॉव ने कहा कि चांद अंदर से खोखला है। दुनिया भर के वैज्ञानिक और शोधकर्ताओं ने इस तथ्य को एकदम नकार दिया, क्योंकि अंतरिक्ष में कोई भी चीज का खोखला होना भौतिक विज्ञान के नियमों के खिलाफ है। लेकिन वासिन और शुब्रकॉव अपने तथ्य पर कायम रहे। उनके अनुसार अगर भौतिक विज्ञान के तहत कोई खोखला ग्रह मौजूद नहीं हो सकता, तो ये ही बात सिद्ध करती है कि चांद एक परग्रहियों द्वारा स्थापित सैटेलाइट है। चांद की सतह केवल 2.5 मील मोटी है। चांद से लाए गए नमूनों की जब जांच हुई, तो पाया गया कि चांद के नमूनों में क्रोमियम, टाइटेनियम और सिरकोनियम मिले हैं। वैज्ञानिकों को ये बात कुछ पची नहीं।
कारण ये था कि आज के समय में अगर इंसान अंतरिक्ष में किसी सैटेलाइट को भेजे तो इन्हीं पदार्थों को इस्तेमाल करेगा ताकि वो उस उपग्रह को अंतरिक्ष में होने वाले नुकसान, तापमान, कॉस्मिक किरणों इत्यादि से सुरक्षित रख सके। अब ये एक इत्तेफाक है या कुछ और कहना मुश्किल है। इन रूसी वैज्ञानिकों ने जो थ्योरी रखी थी उसके मुताबिक चांद एक स्पेसशिप है जिसके अंदर अति उन्नत इंजन लगे हैं, लेकिन सतह पर उसे छिपाए रखने के लिए उसे ढक दिया गया है, जिसे हम चांद कहते हैं। इस पेपर के पब्लिश होने के बाद धीरे धीरे दुनिया के कई वैज्ञानिकों ने ऐसा ही मिलते जुलते अपने तथ्यों को प्रस्तुत किया। उनके मुताबिक कई ऐसे तथ्य जैसे चांद का हमेशा एक ही चेहरा धरती को सदा क्यों दिखता है, चांद धरती के चारों तरफ एकदम सटीक गोलाकार में ही चक्कर लगाता है, ये बात अंतरिक्ष में घूमते और ग्रहों और उपग्रहों से एकदम अलग है। चांद धरती से उतनी ही दूरी पे है जितना सूर्य के मुकाबले वो छोटा है। ये बात आपको पूर्ण सूर्य ग्रहण के दौरान देखने को मिलती है। ऐसा प्रतीत होता है जैसे चांद को खींचकर एकदम सटीकता से धरती के आसपास चक्कर लगाने के लिए कक्षा में स्थापित कर दिया गया है, क्योंकि वैज्ञानिकों के मुताबिक अगर चांद अपनी जगह पर नहीं होता तो शायद धरती पर जीवन भी मौजूद नहीं होता। क्या चांद एक विशाल स्पेसशिप है जिसे हमारी पृथ्वी पर नजर रखने के लिए हजारों साल पहले स्थापित किया गया था? और अगर ये बात सच है तो क्या वो परग्रही आज भी उस स्पेसशिप पर मौजूद हैं?